नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और बीएन राव जी के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर जी को बाबा साहब के भी नाम से लोग जानते हैं। देखिए, आजकल सोशल मीडिया में कुछ लोग, आप लोग देख ही रहे होंगे, कुछ लोग संविधान निर्माता के रूप में बीएन राव को प्रचारित कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर इतिहास के पन्ने आप खंगालें तो न उस समय के न ही किसी राजनेता ने, न ही स्वयं बीएन राव जी ने इस बारे में कहा था कि जो है संविधान का हम निर्माता हैं। अब इतने वर्षों बीत जाने के बाद आज कुछ लोग ऐसा प्रचारित कर रहे हैं। क्या बाबा साहब संविधान निर्माता हैं कि नहीं है? यह तो जब सन 1950 में संविधान लागू हुआ उसी समय लोग जान गए। बाकायदा जो है संसद भवन में इसकी पुष्टि हुई, लेकिन पूरा देश जानता था कि संविधान निर्माण में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा कोई भी नहीं कह सकते हैं, स्वयं अंबेडकर जी ने भी नहीं कहा था कि पूरा संविधान केवल अकेले मैंने ही लिख दिया। उन्होंने भी सदन में सबका सहयोग गिनाया। आप सदन में वो उन्होंने क्या बोला है और बाबा साहब ने जो भी सदन में कहा वह सबके बारे में उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण में बीएन राव जी का भी महत्व है और लोगों का भी महत्व है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके प्रति भी और लोगों के प्रति भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों ने बाबा साहब का जो संविधान में योगदान था, लोगों ने खुद इसको बताया और लोग मानते भी हैं। आज कुछ लोग बाबा साहब को नकार कर बीएन राव के बारे में प्रचारित कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है और इतिहास से छेड़छाड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या दिक्कत है जो है, अगर बाबा साहब एक देश तक ही सीमित नहीं है, एक समुदाय तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई लोग समझते हैं कि बाबा साहब ने केवल दलितों की आवाज़ उठाई, तो यह भी गलत है। बाबा साहब का सपना जो है सर्व समाज का था, समतामूलक समाज, समतामूलक समाज जहाँ सभी लोग एक समान रह सकें। अब यदि जो है कुछ एक बड़ा तबका देश में, कम से कम 80-85% तबका जो है बहुत निचले पायदान पर है, तो उसको समता मूलक समाज बनाने के लिए तो कुछ तो प्रयास करना ही पड़ेगा। आज बहुत से धर्माचार्यों को भी मैं देखता हूं और लोगों को भी देखता हूं, उनसे बहुत चिढ़ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद उस समय के जितने राजनेता थे बाबा साहब के समय, सभी लोगों ने उनके योगदान को सराहा और उनकी सराहना की। खुद स्वतंत्र भारत के वह पहले कानून मंत्री बनाए गए। अगर आज जो लोग, बहुत से लोग बाबा साहब को जो है कांग्रेस के नाम पर कोसते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, लेकिन उनको भी यह मालूम होना चाहिए कि उसी कांग्रेस में देश स्वतंत्र भारत के यह पहले कानून मंत्री थे बाबा साहब। तो यह बात मानकर चलिए कि उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, न ही कुछ लोगों के कहने से बदला जा सकता है। उनका बहुत बड़ा योगदान है, यह देश ही नहीं विदेश भी जानता है। और उन्होंने
एक बड़े आबादी को न्याय दिलाने के लिए, बड़े आबादी को एक सामाजिक समरसता में लाने के लिए, समानता में लाने के लिए भी प्रयास किया। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है बाबा साहब का। और अगर इस चीज़ को प्रसारित किया जाएगा कि बाबा साहब नहीं है संविधान निर्माता, BM राव जी हैं, तो यह इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर आपके क्या विचार हैं? विद्वत जन को भी यह सोचना चाहिए। इस चीज़ को अगर अभी नहीं रोका गया तो लोगों के अंदर एक गलत मानसिकता जाएगी। सत्य को बदला नहीं जा सकता है, इतिहास बदलता नहीं है, यह भी जान लीजिए। इतिहास नहीं बदलता, इतिहास तो इतिहास है। अभी बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। इतिहास अजर और अमर रहता है। बाबा साहब का योगदान किसी से नहीं छिपा है। इतिहास की हजारों किताबें उसकी गवाह हैं। तो इस पर जो विद्वत जन हैं, जो आजकल लोग सोशल मीडिया में प्रचारित कर रहे हैं BM राव जी के बारे में, इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं? कमेंट अवश्य करिएगा। सभी लोगों को नमस्कार।